नमस्कार। खबर बहुत सारी है, किन खबर से शुरुआत की जाए। लेकिन आपको जो खबर मिल रही होगी वो सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पहुंच चुके हैं और वहां से कई वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है। उसके बाद वहां रोड शो किया है। उसके बाद वहां पर वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। नए तरीके से नए डिजाइन में जो अयोध्या का जो स्टेशन बना है, एयरपोर्ट बना है, उसका उद्घाटन करेंगे। देश की मीडिया में ये खबर लगभग छाई हुई नहीं है, बल्कि यही खबर है। और बाकी खबर क्या है? खबर ये भी है कि एक गरीब व्यक्ति शमशान घाट में जाता है और वहां पर जहां जलती हुई चिता के पास सो जाता है। उससे पूछने पर कि आप शमशान घाट क्यों सो गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए हम यहाँ सो गए। ये भी एक खबर है। इस खबर के पीछे अगर आप पता करेंगे कि इस सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, आखिर उस बुजुर्ग को या उस व्यक्ति को क्यों नहीं ये सुविधा मिली। खबरों का चयन कैसे किया जाए, कौन सी खबर जन सरोकार की है, कौन सी खबर सरकार की है, कौन सी खबर दावे प्रतिदावे की है, कौन सी खबर राजनीतिक है, और देश को राजनीति से ही सिर्फ मतलब है या उसकी समस्याओं से जुड़ी हुई खबरों को भी दिखाया जाना चाहिए। एक और खबर आई है, खबर बहुत सारी है। भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसके हीरो रहे मेजर शैतान सिंह की याद में लद्दाख में एक मेमोरियल था, जहां पर उनका बॉडी मिला था। वहां एक मेमोरियल बना था, उस मेमोरियल को तोड़ दिया गया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। क्यों तोड़ा गया है, सरकार क्या कर रही है या सरकार का क्या कहना है इस मुद्दे पर, कहीं कोई खबर मिलेगी नहीं आपको। मैंने भी बहुत कोशिश की, एक दो जगह खबर मैंने पढ़ी। निष्कर्ष यह है कि भारत और चीन के बीच में जो युद्ध और जो तनावपूर्ण माहौल है, उससे वो इलाका बफर जोन में आ गया है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। बफर जोन का मतलब होता है कि आप न चीन वहां जाएगा न भारत जाएगा, और वहां जो भी अस्थायी चीज होगा उसको तोड़ दिया जाएगा। सोचिए, हमारे युद्ध का हीरो रहे मेजर शैतान सिंह, उनका वहीं पर एक क्या कहते हैं मेमोरियल था और उसको तोड़ दिया गया है। ये खबर गायब है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा एक और खबर है कि ओलंपिक होने में मात्र 7 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन कुश्ती संघ में जो कुश्ती हो रही है उससे सारे एक्टिविटीज बंद हैं। पहलवानों को कौन सा मैच खेलना चाहिए, इस पर भी एक ओलंपियन बजरंग पूनिया, जिन्होंने अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री के घर के सामने फुटपाथ पर रख कर चले आए थे, कुश्ती संघ की राजनीति की वजह से उन्होंने अच्छा ट्वीट किया है कि सरकार को इसमें दखल देना चाहिए कि चूंकि ओलंपिक बहुत नजदीक है। लेकिन ये खबर भी मीडिया में आपको मिलेगी नहीं, देखेगी नहीं। और अगर आप इस खबर को ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या चल रहा है सरकार के अंदर में या कुश्ती संघ में अभी क्या है वर्तमान हालात, आपको नहीं मिलेगी। कुश्ती संघ का पूरा कामकाज ठप है। पुराने जो संघ था, मतलब जो नए संघ का चुनाव हुआ था, उसमें जो जीत मिली थी संजय सिंह को, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के खास माने जाते थे, उनके बिजनेस पार्टनर कहे जा रहे थे, उनको सरकार ने निलंबित कर दिया है। लेकिन ये निलंबन और कुश्ती संघ का भंग होना, उसमें खिलाड़ियों का कितना उस पर असर पड़ रहा है, इस बारे में न मीडिया में रिपोर्ट्स है, न सरकार के पास कोई बयान है, न सरकार क्या कर रही है, किसी को पता नहीं। एक और खबर आई एक दो दिन पहले, जो बड़ी खबर थी कि कतर में जो हमारे नौसैनिक वहाँ पर उनको जो जेल में बंद कर दिया गया था और उनको फांसी की सजा सुनाने की बात चल रही थी, उसको कम कर दिया गया है, मतलब कि उसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन क्या हुआ है, क्या वो आजीवन कारावास है? लेकिन वो फिलहाल जेल में है।
मतलब कतर में जो हमारे नौसैनिक फंसे हुए थे, भारत का दावा है कि अपने कूटनीतिक संबंधों की वजह से उनको बचा लिया गया है, मौत का दंड उनको नहीं मिला। लेकिन क्या आपको इस खबर के बीच की खबर पता है कि इस खबर में ओमान का भी एक नागरिक, जिसकी कंपनी थी उस कंपनी का नाम था दहरा ग्लोबल कंपनी, जिसके लिए 8 भारतीय सैनिक काम कर रहे थे। उसके जो सीईओ थे, रॉयल ओमान एयरफोर्स के सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल अजमी की भी गिरफ्तारी हुई थी इन्हीं लोग के साथ में। ओमान ने अपने अधिकारी को न केवल छुड़ा लिया बल्कि वापस घर ले गया अपने पास। लेकिन हमारे नौसैनिक 2022 से वहीं पर हैं, जेल में बंद थे। अब इसको आप कूटनीतिक विजय मानेंगे या क्या कहेंगे, ये आप पर तय करता है। लेकिन एक खबर जरूर आई थी बीच में मीडिया में कि कतर में अपने कूटनीतिक संबंधों की वजह से भारतीय जो सैनिक थे उनको बचा लिया गया है। अच्छी खबर थी। लेकिन भारत का कूटनीतिक संबंध कैसा है कि अपने 8 सैनिक आज भी वहीं जेल में पड़े हैं। सजा क्या मिली है, कोई खबर नहीं, पूछने पर कोई कुछ नहीं बताता है। और ओमान अपने नागरिक को न केवल सकुशल रिहाई करवा करके अपने घर ले जाता है। यह भी एक बड़ी खबर है। एक और खबर है कि अब हर जगह से वंदे भारत का ट्रेन का आज भारत के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया, उसको देश को समर्पित कर दिया। ये खबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वंदे भारत नई ट्रेन, नई व्यवस्था में देश के लोग सफर करेंगे। लेकिन किराया कितना बढ़ा दिया गया है, और बुजुर्गों को जो राहत मिलती थी, जो कंसेशन मिलता था, जो छूट मिलती थी, विद्यार्थियों को जो छूट मिलती थी, उसको अभी तक सरकार ने नहीं बढ़ाया है। ये भी एक खबर है। अगर हम रेल की खबर बताते हैं तो हमें ये भी बताना चाहिए, मीडिया को खास करके। लेकिन ये खबरें नहीं है। मेरा मकसद है उन खबरों को बताना ताकि देश को मालूम चले कि देश में क्या चल रहा है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप भी खबर देखिए, ढूंढिए कि क्या जन सरोकार से जुड़ी हुई कोई खबरें आपके पास पहुंच रही हैं। नमस्कार।